एक तो हालात यह है कि ईरान के साथ आखिरी वक्त तक सीज फायर अमेरिका नहीं कर पाए, छटपटाने के बावजूद अमेरिका ऐलान कर रहा है कि उसने अपनी तरफ से सीज फायर बढ़ा दिया है। ईरान ने लात मार दी कि हम कोई सीज फायर नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि एक तरफ आप हमले करते हो, दूसरी तरफ सीज फायर की बात करते हुए नहीं चलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई, जिसे पूरी दुनिया से अमेरिका और इजराइल दोनों छिपा रहे थे। इसीलिए इजराइल और अमेरिका में अपनी अपनी सरकार, अपने अपने प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी है। अकेले इजराइल में 30,000 इजरायलियों की मौत हुई, जिसमें से 25,500, जी हां 25,500 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। ज्यादा दिन में नहीं, अभी हाल ही में। तो वहीं 5,000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है। इस एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचाया कि हर तरफ मैयतें उठ रही हैं इजराइल में। दूसरी बड़ी खबर दिखाता हूं, जिसमें क्लियर हुआ है कि 6 अमेरिकी सैनिक सिर्फ नहीं मारे गए थे, बल्कि ईरान की मिसाइलों का कहर 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर गिरा था। इसीलिए ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में नाराजगी है। पागल हो गए डोनाल्ड ट्रंप, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। दावा यह किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस में वो आदमी इधर उधर भाग भाग कर चीख रहा था और आखिर में कहने लगा परमाणु बम दाग दो। जर्नल एक उनके करीबी है, उन्होंने कहा थोड़ा संयम रखो, पागलपन की नुमाइश तुम पहले ही कर चुके हो, लेकिन अब ये सब हरकतें मत करो। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का नामोनिशान मिट जाए। बहुत सारी खबरें हैं, भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक वीडियो है, लेकिन वो वीडियो सही है गलत है इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन ये इसे एस्टेब्लिश करने के लिए इस वीडियो को स्थापित किया गया, ऐसा महसूस हो रहा है। इसमें कई तरह के क्लेम हैं, कई तरह की बातें हैं, कई लाशें पड़ी हुई हैं, इसलिए जो दिखाया जा रहा है उस हिसाब से इसे ब्लर करना ज़रूरी हो गया। ये एक वीडियो के जरिए एक संदेश दिया गया, बताया। तेहरान लाइव न्यूज़ की खबर है, उन्होंने कहा इट इज़ बीइंग क्लेम दैट इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द आयरन सोर्स वॉर एंड ऑपरेशनल अगेंस्ट ईरान द नंबर ऑफ डेथ्स इन द इजराइल डिफेंस सिस्टम डिफेंस फोर्सेज हैज रीच्ड 25,644। बताया गया कि 25,644 इजरायली सैनिक मारे गए अब तक। 25,644। आपको याद होगा, अगर आप लगातार हमारी खबरें देख रहे हैं, कि आज से 20 से 22 दिन पहले जब ये संघर्ष चल भी रहा था, उसी मिड में इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं, आईडीएफ प्रमुख और आईडीएफ के प्रवक्ता, दोनों इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे थे कि उनके पास अब लड़ने के लिए सैनिक नहीं बचे। 8,000 तो अभी चाहिए, जितने मोर्चे खुले ईरान लेबनान के साथ खुले, तो 8,000 तो मौजूदा तौर पर चाहिए। वैसे इसकी तादाद उन्होंने 25,000 से ज़्यादा बताई थी। उन्होंने कहा इतने तो चाहिए, लेकिन अगर अभी भी व्यवस्था 8,000 सैनिकों की हो जाए तो हम मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं, हम लगातार युद्ध में बने रह सकते हैं। लेकिन फिर अगर उनको कुछ होता है तो औरों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सोचिए 25,644 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। क्या इतना ही? ईरान ने जो मिसाइलें दागी अलग अलग जगह, उसमें 5313 इजरायलियों की मौत हुई। ये कहर बरपा है, कहर इजराइल पर। यही नहीं, आगे की देखिए खबर। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका की तरफ से लगातार दावा किया गया कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि बहुत भारी नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि जहां जहां मिसाइलें दागी गई वहां अमेरिकी सैनिक छिपे हुए थे, रुके हुए थे, तमाम चीजें हो रही थी। इसलिए ये संभावना सिरे से खारिज होती है कि इतने लोग नहीं मारे गए होंगे। इतने 6 नहीं, इससे ज्यादा का आंकड़ा तो हो गई और आंकड़ा निकलने लगा है। पेंटागन हैज अनाउंस्ड ए न्यू अपडेट सेइंग द नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स इंजर्ड इन द वॉर अगेंस्ट ईरान हैज रीच्ड 415। दावा किया जा रहा है कि पेंटागन ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका का जो ट्रुप है, उस पर जो हमले ईरान की तरफ से किए गए, उसमें 415 अमेरिकी सैनिकों पर कहर टूटा था, जिनकी हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें गुपचुप तरीके से मिडिल ईस्ट से सीधे अमेरिका ले जाया गया था। अब हालत यह है कि वो लंबे समय तक, पहले तो हालात है कि ऐसे हैं कि जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे कंफर्म नहीं है, अगर बच भी गए तो लंबे समय तक वो अमेरिकी सेना में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाएंगे, सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो ईरान के साथ युद्ध में सिर्फ रडार नहीं गया, जेट नहीं गए, प्लेन नहीं गए, हेलीकॉप्टर नहीं गए, इनका ड्रोन नहीं गया, इनका थाड़ मिसाइल सिस्टम नहीं गया, इनका एयरबेस नहीं गया, इनका दूतावास नहीं गया, बल्कि इनके सैनिकों की भी जानें गई हैं। जिस बंकर में छिपे थे, उसी बंकर में छिपने वाले अमेरिकी सैनिकों ने भी बताया था कि उनका रक्षा मंत्री झूठा है, पीट हेगसेथ, जिसने इन्हें मरने के लिए मिडिल ईस्ट में छोड़ दिया। जिस बंकर में छिपे थे वहां उसी बंकर के पास में मिसाइलें गिर रही थी और यह पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे सैनिकों को कुछ नहीं हुआ। अब देख लिए हालत क्या है। बताया गया है कि 415 जो अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से
घायल हुए हैं, जिनकी जान पर बनी हुई इसमें इस समय, उसमें 271 आर्मी पर्सोनल हैं, यानी कि जमीन पर लड़ने वाले, 63 नेवी सेलर और 19 मरीन्स है, यानी समुद्री क्षेत्र में लड़ने वाले, यानी युद्धपोत पर जो हमला हुआ था उसकी पुष्टि इस खबर से होती है। 62 एयरफोर्स के मेंबर्स हैं, जो जिस तरह के जेट गिरे, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स गिरे, उसके हिसाब से देखा जाए 62 एयरफोर्स के, कुल मिलाकर 415 जो सैनिक है, अमेरिकी सैनिक, उन पर कहर टूटा। इसी बीच खबर ये आई, ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार थे ट्रंप। पूर्व CIA एनालिस्ट ये दावा किया जा रहा है। पागल हो गया आदमी, जबकि ऐसे इतना आसान नहीं होता कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया, इधर बटन दबाया गया, हुस और उधर जाकर ढुस से गिर जाए, ऐसा नहीं होता। क्या होता मालूम है? इसकी पूरी प्रक्रिया होती है भाई। ऐसे नहीं कि किसी का ही मन करेगा परमाणु हमला करने का तो कर दे। और ट्रंप जैसा आदमी हो तो और भरोसा नहीं किया जा सकता कि आदमी क्या करे, पागल हो जाता। हुआ भी क्या बताया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने कहा, लैरी ने आगे कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे और वे अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे। पागलों की तरह चीख रहा था यह आदमी, और चीखते चीखते इसने कहा कि परमाणु हमला ही कर दो। वो बात अलग है, डैनकेन ने कहा कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, तुम तो कह रहे थे ना कि ईरान के अंदर जाके ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, बाहर बैठे बैठे तो ये हालत हो गई है, विमान गिर रहे हैं, प्लेन गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहा है, सब गिरा ही जा रहे हैं, ऊपर से फालतू की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा ये सब नहीं, इसका मतलब अमेरिका के अंदर इनको लेकर नाराजगी थी। अब देखिए, वो पत्रकार जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में जुटे थे, प्रोपेगेंडा न्यूज चला रहे थे, वो खुद आगे आकर कह रहे हैं कि एक ऐसे राष्ट्रपति के समर्थन में उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया जो आदमी पागल है, और अब उसके लिए माफी मांग रहे हैं पत्रकार। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं अमेरिका के। You wrote speeches for him. I campaigned for him. We're implicated in this for sure. Yes. It's not enough to say, well, I changed my mind, or like, oh, this is bad, I'm out. It's like, in very small ways, but in real ways, you and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. Yes. So, I do think it's like a moment to rest. तो ये टक्सर कल्सन है, ये बड़े पत्रकार हैं अमेरिका के। इन्होंने कहा मुझे इस बात का लंबे समय तक अफसोस रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुने जाने में मेरी भूमिका रही। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे खेद है। ये टक्सर कल्सन का बयान है, यानी लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि ये हुआ। एक रिपोर्ट ये भी है, जरा देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का पागलपन। Yeah, so the two main ones really are Polymarket and Kalshi. You might have heard about them. Their websites powered by blockchain. You can bet on anything really, from the weather to baseball to US foreign policy. It's like a very simple yes or no mechanism whether something will happen or not. Donald Trump's son, by the way, Donald Trump Jr. is an investor in Polymarket. तो BBC की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया ट्रंप के बयान अक्सर मार्केट को प्रभावित करने के लिए ज्यादा और सीट फायर के लिए कम होते हैं, जिसका फायदा उसके करीबी इंसाइडर ट्रेडिंग करके उठा रहे हैं, यानी अपने ही देश के शेयर मार्केट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग करके। क्योंकि अगर राष्ट्रपति या किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बयान देता है तो उसका असर उस देश के शेयर मार्केट पर पड़ता है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं, इसलिए कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी डराते धमकाते हैं। जब सीज फायर की बात करते हैं तो मार्केट उठ जाता है, और जब ये बयान देते हैं कि ईरान पर हमला होगा तो युद्ध के डर की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट गिर जाता है। और इसी बीच में क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दोस्तों को बता देते हैं कि ये बयान देने वाला हूँ, मार्केट उठेगा, तो वो आराम से इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। जाते जाते एक खबर जरा दिखाता हूं, पहले ये देखिए। तो कसम ब्रिगेड ने एक के बाद एक हमले किए। एक गैंग इन गजा दैट वाज कोऑपरेटिंग विद इजराइल, इजराइल समर्थक जो वहां पर गैंग चलाया जा रहा है गजा के अंदर, उससे हमास की मुठभेड़ हुई और उसमें उस इजराइल समर्थक लड़ाका संगठन के एक लड़ाके को मार गिराया। ऐसे कई ऐसे लड़ाके मार गिराए जा रहे हैं। गजा में हमास सफाई कर रहा है इजराइल समर्थक गैंग की। नमस्कार।